हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे 14 जुलाई का पेपर और जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और मैं डेली जो है अपलोड करता हूँ द हिंदू का न्यूज़ समरी। और जो हम ना सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे, हम कोई फालतू चीज़ नहीं पढ़ेंगे। आपको तो पता है बहुत सारे जो एजुकेशनल चैनल हैं वो न्यूज़ चैनल बन चुके हैं एक्चुअली। ठीक है। तो पहला न्यूज़ है कि इंडिया ब्लॉक्स विन 10 ऑफ 13 सीट्स इन असेंबली बाई पोल्स। ठीक है। ये न्यूज़ इसीलिए, ये किसने किसने जीता है कितना उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। आप मुझे बताओ कि बाई पोल्स क्या होता है। बाई पोल्स क्या होता है, इसके लिए है ये। ठीक है, आप ये कमेंट करना। ठीक है। और दूसरा जो न्यूज़ है वो ये है कि महाराष्ट्र का एक पब्लिक सिक्योरिटी बिल है। ठीक है। वो बहुत ड्रैकोनियन एक लॉ की तरह देखा जा रहा है। ड्रैकोनियन मतलब बहुत कठोर लॉ। और उसका जो नाम है, माफ़ी चाहता हूँ मैं, जो क्लियर नहीं है। स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल, स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2014। ठीक है। तो ये जो है ना, अर्बन जो सिटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट को नुकसान पहुंचा सकती हैं उसके लिए है। और स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट एज अ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को स्टेट भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये देख लो, सेक्शन जो है ना बहुत जो कठोर है। ठीक है। अब इसको आप किससे कह सकते हो कि वो एक अर्बन नक्सल है या नक्सलिज्म से जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास जो है टेंजिबल प्रूफ नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी ही अगर अगर थॉट प्रोसेस अगर है जो नक्सलिज्म की फेवर में है, ठीक है, तो आप उसको कैसे कैटेगराइज करोगे। ठीक है ना। तो बहुत सारा इशू है। तो ये जो सेक्शन है, आप ये किस लिए यूज़, किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप मेंस लिखोगे, ठीक है, मेंस लिखोगे तो उसके लिए कि जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए ऐसा कानून लाया गया है, ये अच्छी बात है। और यही खराब बात भी है, अगर क्रिटिसाइज करना पड़ेगा ओवर रीच बाय स्टेट का। ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है। अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि बांग्लादेश टीम एक्सप्लोर्स कोलकाता पोर्ट फॉर ट्रांसशिपमेंट। ठीक है। अब मुझे कोलकाता पोर्ट के बारे में जानना है और ये बाकी चीज़ के लिए जानना नहीं है। ठीक है। आपको पता है भीमस्टेक जो है वो, और जो साउथ एशिया का, जो साउथ ईस्ट एशिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है पार्टनरशिप जो है ट्रांजिट के लिए और इंटर ट्रेड के लिए, तो उसके लिए जो है किया गया है। तो चलो देखते हैं ना, कोलकाता पोर्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करना। ठीक है। कोलकाता पोर्ट इज़ द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। क्या कोलकाता पोर्ट ही ओनली रिवराइन पोर्ट है जो नदी से जाती है। ठीक है। कोलकाता पोर्ट हैज़ द लॉन्गेस्ट नेविगेशनल चैनल अमंग मेजर पोर्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे कैच क्या है, आप बताओ कि मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट क्या होता है। ठीक है। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स which is part of Kolkata port is located on the right bank of the Hooghly river। ठीक है। राइट बैंक ऑफ द हुगली रिवर, तो राइट बैंक क्या होता है। ठीक है। राइट बैंक क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। राइट बैंक, अगर ये नदी है, ठीक है, सॉरी, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है, नदी का। ठीक है, ऐसे जारी है। तो यहाँ से इस साइड ये वाला जो हो जाएगा ना वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट बैंक। ठीक है। और ये हो जाएगा राइट बैंक। ठीक है। हाँ, फिर अगला देखो क्या है। कोलकाता पोर्ट हैज़ बीन नेम्ड टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है। श्यामा, अब कोलकाता पोर्ट जो डायमंड हार्बर, ठीक है, अब उसका नाम जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। ठीक है, कौन सा सही है। ठीक है। ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको एडिशनली कुछ न्यूज़ इसके बारे में कुछ पता होगा तो आप बताना। ठीक है। तो बिल्कुल ये सभी के सभी सही हैं। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। मोर माइग्रेंट वर्कर असॉल्टेड इन मेघालय। ठीक है।
तो यही जो थंबनेल है, ये जो ग्रुप है जो ना, ये स्टूडेंट ग्रुप आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रही हैं, देखो, खासी स्टूडेंट यूनियन ये क्या करी कि अब मेघालय में ना इनर लाइन परमिट जो है ना वो लेके आओ, ठीक है। और बाहर से जो भी काम करने आ रहा है ना तो उनको वो मार रही हैं। तो आपको पता है लेबर जो भी होते हैं वो बाहर से ही आते हैं, जैसे कि झारखंड और बिहार, ठीक है। तो ये यहाँ पे इशू है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है पहला तो, कि देखो आप, कि पहला तो है कि आप जानो कि इनर लाइन परमिट कितने सारे स्टेट्स में है, ठीक है, एक्टिव, ठीक है। और दूसरा आप ये जानो कि कैसे जो है एक रीजन और दूसरे रीजन में क्लैश हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आप थोड़ा थिंकिंग जो लेवल है वो थोड़ा सा आप बढ़ाओ। आप कैसे कोरिलेट कैसे करोगे, है ना। एक न्यूज़ से कितनी न्यूज़, कितना टॉपिक कवर हो सकता है, उसके लिए इसीलिए मैंने ये किया है। ये तो जो है वो डाला है न्यूज़। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना कोरिलेट करोगे ना उतना आपका मेंस में बहुत अच्छा जो है नंबर आएगा, है ना। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ कोई पढ़ना चाहता है ना। अगला न्यूज़ देखो क्या है, कि जो विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर टू गेट 4G टूरिस्ट सर्किट एंड ऑल वेदर रोड सेज होम मिनिस्टर, ठीक है। तो अब देखो आप कि ये इम्पोर्टेंट क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और ये कब चालू हुआ था, ये पिछले साल ही चालू किया गया है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम के अंदर 113 बॉर्डर विलेजेस आर बीइंग प्रोवाइडेड कनेक्टिविटी, ठीक है। और ये होम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, ठीक है ना। और उसका बजट 2,420 करोड़ है, ठीक है। तो आप नाम याद रखो बस, ये फरवरी में पिछले साल लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका टोटल बजट, ये तो सिर्फ जो है ना ये तो रोड का था, टोटल बजट जो है ना वो है, जो पिछले साल का है, जो अभी तक का है वो है 4,800, ठीक है। वो बजट तो छोड़ो आप, अब याद रखो वाइब्रेंट विलेज विलेज प्रोग्राम, और कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और किस लिए है, बस बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। चलो अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है चांदीपुरा वायरस, 4 चिल्ड्रेन डाइड इन गुजरात। चांदीपुरा वायरस तो पहली बार सुना होगा, है ना। तो ये जो है ना, ये वायरस जो है इसके बारे में चलिए देखते हैं। चांदीपुरा वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज, ठीक है। और सैंड फ्लाइज तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, जो उड़ने वाले जो कीड़े होते हैं। इट प्रोमोट predominantly affects the nervous system causing encephalitis। इंसेफेलाइटिस तो आपको पता ही होगा कि ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ जाता है ना। ब्रेन जो है ना उसका साइज बढ़ने लगता है, सूजन आ जाता है ब्रेन में, ठीक है। चांदीपुरा वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया, ठीक है। तो ये ना तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है, तीनों के तीनों ये सही हैं, ठीक है। और ये देखो महाराष्ट्र में पता किया गया था, पहली बार पता चला था महाराष्ट्र में, फिर ये गुजरात में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और राजस्थान में भी, ठीक है। तो जब ये जानो चांदीपुरा वायरस। और अगला न्यूज़ है कि 6 लाख फेक पोल्यूशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट अनर्थ इन 3 स्टेट्स, ठीक है। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। आप मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है ना, तो वो प्लास्टिक के सामान बनाती है, तो हर एक साल, सॉरी, हर एक साल एक टारगेट होता है कि अगर आपने 100 बनाया है प्लास्टिक का बोतल, तो 70 को आप जो है वो आप रिसाइकिल करोगे, ठीक है। तो ये रिसाइकल आप कंपनी खुद भी कर सकती है, या जो रिसाइकिल करता है उससे सर्टिफिकेट खरीद सकती है, ठीक है। तो ये नकली नकली सर्टिफिकेट खरीद लिया है बहुत सारी कंपनियों ने, तो उसके बारे में है। तो देखो कितना मिसयूज हो रहा है सिस्टम का, प्रोसेस का। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट क्यों है, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर
रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम, यही है ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना, उसका स्कीम है। इसी यही बोलता है। अब देखो हर एक साल का अलग अलग रहता है। पिछले साल का 70% था कि आपको रिसाइकिल करना। इस साल का है जो, सॉरी, पिछले साल के से पिछले साल का 70 है। पिछले साल तो 100% था कि 100 अगर बनाते हो तो 100 के 100 रिसाइकिल करो आप, ठीक है ना। है ना, तो ये याद रखो कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम क्या होता है, ठीक है। बस। अगला है कि एयर पोल्यूशन हार्म पॉलिनेटर्स मोर देन पेस्ट, ठीक है। तो आप जो है पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ो आप। कौन कौन पॉलिनेटर्स हो सकता है, कौन कौन सा जानवर है, कौन कौन सा इंसेक्ट है ना, उसके बारे में थोड़ा जानो आप, ठीक है। और मॉथ, बीज, फ्लाई, ये सारे तो है पॉलिनेटर्स हैं ही, ठीक है। अगला आप जानो एयर पोल्यूशन के बारे में। कौन सा पोल्यूटेंट है, कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो डायरेक्ट, जो जो उसका जो कंपोजिशन रहता है ना, वो मतलब ओरिजिन जैसा ही रहता है। मान लो कि नाइट्रोजन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर ये तो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होगा, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड किसी और जिसे रिएक्ट कर जाएगा और वो कोई दूसरा हार्मफुल जो है सब्सटेंस बन जाएगा, तो वो सेकेंडरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये जानो आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कि न्यू एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स फॉर्म इन अपर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। न्यू एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, ठीक है, वो तो क्या फॉर्म करता है वो छोड़ो, वो साइंस का चीज़ है, ठीक है। आप ये देखो, तो याद रखो आपकी कौन सा लेयर में क्या है, ठीक है। एक 0 से 12 किलोमीटर में ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, ठीक है। कार्बन लाइन किस किस स्फेयर के बीच में है कार्बन लाइन, ठीक है। ठीक है, और इसका डेंस कितना है, 100, देखो 100 किलोमीटर्स का है। ये थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में है। अरोरा जो फॉर्म होता है नॉर्थ और साउथ पोल्स में, तो वो इसी थर्मोस्फेयर में फॉर्म होता है। सारा जो सैटेलाइट है वो भी थर्मोस्फेयर में ही होता है, ठीक है। आप ये देखो, अब ये क्वेश्चन आप ये देखो कि ये जो थर्मोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, सॉरी, ये डेंस कहाँ रहेगा, ज़्यादा मोटा जो इक्वेटर पे रहेगा, है ना, या पोल्स पे रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसके डेंसिटी जो है, सॉरी, इसका जो डेप्थ है, मोटाई है जो लेयर की, वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, पोल्स पे कम होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आ, ठीक है, अगला न्यूज़ जो है वो है नॉर्थ ल्यूरेट, सॉरी, नोबेल लॉरेट सपोर्ट्स इंडियाज परस्यूट फॉर न्यूट्रिनो लैब, सॉरी, न्यूट्रिनो, ठीक है। इंडिया का जो है प्रोजेक्ट है ही इंडियन इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये थेनी तमिलनाडु में बनने का जो है प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो उसी के बारे में है। चलो न्यूट्रिनो के बारे में एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। न्यूट्रिनोज हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। न्यूट्रिनोज कम्स इन 3 फ्लेवर्स, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज, म्यून न्यूट्रिनो एंड ताऊ न्यूट्रिनो, ठीक है। Neutrinos can change from one flavor to another as they travel, ठीक है। Neutrinos always travel at the speed of light, ठीक है। अब देखो ये तीनों सही हैं ऊपर वाले, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, 3 टाइप के न्यूट्रिनो होते हैं, और इसको न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं। अगर ये एक न्यूट्रिनो दूसरे न्यूट्रिनो में ट्रांसफ़र हो जाए तो न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं। यही जो जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, नोबेल laureate हैं, जो ये इनका नाम जो है तकाकी का जीता है, ठीक है ना। तो ये नाम तो बहुत ही मुश्किल याद रखना, पर इन्होंने ही न्यूट्रिनो ऑसिलेशन पे नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला है। अब देखो ये फोर्थ जो है ना, न्यूट्रिनो ऑलवेज ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट से ज़्यादा स्पीड आज तक कोई पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ नहीं है जो लाइट की स्पीड से चले, है ना। और न्यूट्रिनो लाइट से स्पीड से चल ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ सोलर रेडिएशन ही जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, जो सूरज से आता है, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है।
और अगला न्यूज़ देखते हैं। हाउ इज इंडिया हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल्स गोइंग। ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स आपको पता ही हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होंगे, हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता हो। इलेक्ट्रॉनिक में जो मिनरल्स यूज होते हैं, ठीक है। और आज के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होते हैं, ठीक है ना। स्पेस में यूज होते होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में जो यूज होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगे की ग्रोथ के लिए, वो क्रिटिकल हो गए, है ना। क्रिटिकल मिनरल्स उसी को कहते हैं। ठीक है। देखो जैसे कि आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो आप क्रिटिकल मिनरल्स पे, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ आइडेंटिफाइड अ लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। एंड द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 allows the central government to auction concession for a specified critical minerals। ठीक है। एंड फोर्थ है, इंडिया इज सेल्फ रिलायंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द क्रिटिकल मिनरल्स इट रिक्वायर्स। ठीक है। इट इट इज सेल्फ रिलायंट। ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ये 2 और 3। ये नहीं है, कहाँ है? सिग्निफिकेंट नहीं है, कहाँ है ही नहीं मिनरल्स इंडिया के पास उतने। ठीक है। और ये सेल्फ रिलायंट नहीं है, चाइना से इंपोर्ट होता है, बोलीविया से होता है, अर्जेंटीना से होता है, कजाकिस्तान से होता है। ठीक है। क्रिटिकल देख लो आप, कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स फॉर विच इंडिया इज 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट। देखो आप, लिथियम, जो बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल चल नहीं सकता, लिथियम की बैटरी से, है ना। रिचार्जेबल बैटरी सेरामिक। कोबाल्ट देखो, रिचार्जेबल बैटरी एंड सुपर अलॉय। निकल है, वेनेडियम है, नियोबियम है, जर्मेनियम है। ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है। बेरिलियम है, एरोस्पेस डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अलॉइंग एजेंट है। ठीक है। टैंटलम है, इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो एक बार इसको आप लिख लो, कहीं मेन से लिखने के लिए माइंड से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो आप कम से कम एक लिस्ट बना दो, तो वो जानेगा कम से कम कि आपको तो मिनरल्स के बारे में पता है और उसका एप्लीकेशन पता है। ठीक है। ये देखो, लिथियम स्टोन्स तो रईसी जम्मू कश्मीर में पिछले साल जो है फाउंड की गई थी। ठीक है। और बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा रिजर्व है, तो सिर्फ लिथियम का ही है। ठीक है। और उतना कितना बड़ा है, वो तो प्रोडक्ट जब माइनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना, तो उसी से पता चलेगा कि हर साल कितना प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। और अगला जो न्यूज़ है जो मीन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड के लिए भी, वो है Exiled Tibetan leader welcomes Biden assent to the Resolve तिब्बत एक्ट। ये एक्ट जो इम्पोर्टेंट, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, वो ना यूएसए ने पास कर दी है, जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने। अब जो चाइना बोल रही है कि ये तो हमारा डोमेस्टिक अफेयर है, तो उसमें आप काहे एक्ट पास कर रहे हो। ठीक है। क्यों कैसे पास कर सकते हो आप? तो ये लड़ाई का इशू है, बहुत इंटरनेशनल रिलेशन का इशू है। ठीक है। तो अब सुपर पावर है, अब एक जो इमर्जिंग सुपर पावर है, तो चलेगा ही, लड़ाई तो होगा ही, है ना। और तो ये इम्पोर्टेंट, ये एक्ट याद रखो आप, इसके लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है बस, रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। ठीक है। और कुछ नहीं। ठीक है, लिख लेना आप, इंटरनेशनल रिलेशन में काम आएगा। ठीक। आप नोट से बनाओगे नहीं तो फिर रिवाइज कैसे करोगे? तो नोट्स तो ज़रूर बनाना, ठीक है। डिजिटली बनाओ या आप हैंड रिटन बनाओ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और मैं डेली अपलोड करता हूँ मैं वीडियोस, ये समरी का, आपके काम आएगा। ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू।